व्हाट इज ओवर थिंकिंग, मैं आपको समझाता हूं, गौर से सुनिएगा, और ओवर थिंकिंग का इलाज भी बताता हूं आपको। ओवर थिंकिंग का मतलब होता है मसाइल पर ही गौर करते जा रहे हैं, हल की तरफ नहीं आ रहे। ओवर थिंकिंग में सोच एक होती है छोटी सी, उसके बाद वसवसा आता है, फिर शक आता है, फिर उसके बाद डाउट आता है, फिर मजीद सोचे आती है, और इतना बड़ा एक गंदा बगोला बन जाता है। आपका दिल थक जाता है, आपका सीना घुट जाता है, आप परेशान हो जाते हैं। वो एक सोच बेचैनी और इज़्तिराब में तब्दील हो जाती है। आप कंफ्यूज हो गए, दिमाग फॉगी हो गया, आपको समझ कुछ नहीं आ रही, आप फैसला नहीं कर पा रहे, जिंदगी स्टकअप हो गई है। यहां पर नबी पाक ने हमें एक हार्ड रीसेट दिया है, हार्ड रीसेट। साइकोलॉजी कहती है अपने आप से मुज़ाकरात करो, साइकोलॉजी कहती है उसको लिख लो, गलत नहीं है, लेकिन नबी पाक का हार्ड रीसेट ले जाओ। हुजूर ने फरमाया जब तुम्हारी ऐसी कैफियत हो, रुक जाओ, स्टॉप, हाल्ट। और ये बुखारी की हदीस है, और इस हदीस में तो उस वसवसे का, उस ओवर थिंकिंग का बताया जो कि बहुत ही बड़ी है। क्या कि तुम सोचते हो इसको अल्लाह ने पैदा किया, इसको अल्लाह ने पैदा किया, तो अल्लाह को किसने बनाया, बस रुक जाओ। तो इतनी बड़ी ओवर थिंकिंग के बारे में रुकने का कहा जा रहा है, तुम्हारी तो छोटी छोटी है, रुक जाओ। इससे साइकोलॉजी में कहते हैं थॉट इंटरप्शन। सर्च करें इसको, स्विच बनाओ अपने जहन में ऐसा जिसको जब चाहो ऑन कर लो, जब चाहो ऑफ करो, बन जाता है ऐसा। अपनी कोशिश से बनाओ कि बस इस बात को मैंने आगे नहीं सोचना, ना मुंह से बोलना है, ना जहन में सोचना है, ना किसी से इसके बारे में सुनना है। थॉट इंटरप्शन। नंबर 1, आपके दिमाग में आने वाली हर चीज वो अच्छी नहीं है। बहुत सी चीजें सिर्फ और सिर्फ वसवसे हैं, और वो शैतान की तरफ से हैं, तो आपने फौरन कहना अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। और जब बहुत ज्यादा दिमाग के अंदर लोड बढ़ जाए, ऐसे गिरने लग जाए चीजें और आपकी आंखें बंद हो रही हैं, वाकई आप परेशान हो गए, फौरन कहे आमनतु बिल्लाह, मैं ईमान लाया अल्लाह पर। क्यों? ये कैफियत उस वक्त होती है जिस वक्त आप इंजाम से डर रहे होते हैं और आपको लग रहा होता है कि मेरा इख्तियार नहीं है इस काम पे, मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो आपने कह दिया आमनतु बिल्लाह, मेरा कंट्रोल हो ना हो, मैं जब अल्लाह पे ईमान लाया तो फिर अल्लाह को तो कंट्रोल सब चीजों पर है। अब मुतमईन हो जाएंगे। और फिर एक व्हाट इफ का लफ्ज बड़ा खतरनाक है। व्हाट इफ, अगर ऐसे हो गया, अगर वो हो गया, मगर मैं ये करूंगा। अगर मगर से बचने का तरीका क्या है? अल्लाह ने जो मुकद्दर किया वही हुआ। और साथ एक बड़ी प्यारी हदीस, वो जो चीज तुझे छू के गुजर गई, तुझे नहीं ना मिली, वो तेरे नसीब में नहीं थी, और वो तुझे मिल गई, वो तुझसे छिनने वाली नहीं थी। रोक दे, बस बस आगे नहीं सोचना। इसमें बड़े बड़े सहाबा को मना कर दिया गया था कि इस बात पे आगे नहीं सोचना, रुक जाओ, बस ये मेरे मुकद्दर में थी, कोशिश मेरी पूरी थी। और लास्ट, ओवर थिंकिंग से बचने का सबसे बेहतरीन जरिया, नेवर कंपेयर योरसेल्फ, नेवर कंपेयर योरसेल्फ। अपना मुआवजना किसी के साथ नहीं करना, आप कभी नहीं जीत सकेंगे। आज मेरा इससे मुआवजना है कि इसके पास दौलत ज्यादा है, जब मैं इसके करीब पहुंच जाऊंगा तो एक और उभर आएगा, उसकी इससे भी ज्यादा होगी, अब मैं उसकी तरफ चल पड़ा। उसके पास पहुंच जाऊंगा तो एक और उठ जाएगा, अब मैं उसकी तरफ चल पड़ा। ये सफर फिर खत्म नहीं होगा। मुआवजना सिर्फ एक चीज से करे, अपने आप से, कि मैं साल पहले क्या था और आज मैं क्या हूं। बेपरवाह हो जाए, वो उसने मरवा दिया, यकीन करें, वो जो ना वो उसने मरवा दिया। वो बकरा बरा ले आया है, उसने घर ले लिया है, उसकी डिग्री बड़ी हो गई है, इस चीज ने आपको मरवा दिया। हाँ ये कहो वो तहज्जुद पढ़ता है, मैं तो 5 पढ़ता हूं सिर्फ, मैं भी तहज्जुद पढ़ूंगा। अब देखना कितना मजा आएगा, अंदर से ना सुकून पैदा होगा। यार वो 4 गरीबों की उसने मदद की है, मैंने 1 की है, मैं भी 4 की करता हूं। इस कंपटीशन में मजा कितना है।